नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जोधपुर के शौर्य और संस्कृति की धरती पर आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए भारत की तस्वीर पेश की। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेते हुए उन्होंने कहा, आज का भारत गोली का जवाब गोले से देता है। देश की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए इसे भारत की सैन्य शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक बताया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी सशक्त हुआ है और यह नया भारत केवल कहता नहीं बल्कि करके दिखाता है। कोटा के सांगोद थाना क्षेत्र में खानपुर रोड पर वैन व कार के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद वैन पलट गई। वैन में सवार 11 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घटना शुक्रवार दोपहर 12 बजे के आसपास सांगोद जोलपा रोड की है। घायल बच्चों को इलाज के लिए सांगोद अस्पताल ले जाया गया, जहां से 5 बच्चों को इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया। सभी बच्चे स्कूल से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने गांव चतरपुरा लौट रहे थे। सांगोद एसएचओ लाखन सिंह ने बताया कि सभी बच्चे एवरग्रीन स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे। वैन में 7 से 15 साल की उम्र के 11 बच्चे सवार थे। जोलपा रोड पर वैन व स्विफ्ट कार में आमने सामने की टक्कर हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम में हाई कोर्ट से बड़ा नहीं है। दोनों संवैधानिक अदालतें हैं, उनमें से कोई भी एक दूसरे से न तो बड़ा है न छोटा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम हाई कोर्ट के कॉलेजियम को जज के पद के लिए खास नाम की सिफारिश नहीं कर सकता है। जस्टिस गवई आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के 79वें समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को भी हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए विचार किया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने वहां प्रैक्टिस न की हो। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। 10 लाख भक्त वृंदावन में मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लाइनें हैं। कान्हा की जय जयकार लग रही है। लोग कहीं सिर पर सूप में कान्हा लेकर जाते दिख रहे हैं, तो कहीं ढोल मजीरे की थाप पर नाचते गाते। मथुरा में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि करीब 3 किलोमीटर लंबी है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से मथुरा में श्री कृष्ण ठाकुर जी के लिए गिफ्ट भेजे गए हैं। इसमें टॉफी, चॉकलेट और लड्डू शामिल हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है, जिस फूल बंगला में ठाकुर जी विराजेंगे। छात्र संघ चुनाव पर राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कई बार जो गलती पहले वाले कर देते हैं वो हम भी कर देते हैं। वैसी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। गहलोत साहब भी कहते हैं कि हर गलती की सजा लंबी पूरी होती है, इतिहास उसे बख्शता नहीं है। छात्र संघ चुनाव करवाने या न करवाने के सवाल पर किरोड़ी ने कहा, छात्र संघ चुनाव पर यह तो आप मुख्यमंत्री से पूछे, मैं तो कहने के लिए अधिकृत ही नहीं हूँ। जयपुर पुलिस ने 1,50,00,000 रुपए की चोरी के मास्टरमाइंड को गुरुवार रात अरेस्ट कर लिया, जो पिछले 100 साल से 3 राज्यों में छिप रहा था। ठिकाने बदलकर फरारी काट रहा था। वारदात से लेकर पुलिस को चकमा देने के लिए उसने यूट्यूब पर दर्जनों क्राइम सीरियल देखे। विद्याधर नगर थाना पुलिस मामले में पूर्व में गैंग में शामिल युवती सहित 4 आरोपियों को अरेस्ट कर जेसी भेज चुकी है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से 63 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। गिरफ्तार मास्टरमाइंड से पूछताछ कर चोरी की बाकी रकम बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि मामले में फरार मास्टरमाइंड अभिषेक सिंह को अरेस्ट किया गया है। फिल्मी स्टाइल में 1,50,00,000 रुपए की चोरी के मामले में पिछले 1.25 साल से उसकी तलाश की जा रही थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 4 दिन निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। यह सुविधा 15 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से यह परीक्षा 17 अगस्त को 2 पारियों में होगी। प्रथम पारी में परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पारी में दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक परीक्षा चलेगी। जिले में 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 14 सरकारी व 32 निजी परीक्षा केंद्र है। पूरे प्रदेश में इस परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थियों की कुल संख्या 6,76,009 है। अलवर जिले में 26,642 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में नकली नोट जमा होने का मामला सामने आया है। यहाँ पिछले 6 महीनों में जिलों के बैंक से आई करेंसी की चेकिंग में 64 जाली नोट पकड़े गए हैं। इसमें 100 रुपए से लेकर 2,000 नोट तक के नोट शामिल हैं। जयपुर के गांधीनगर थाना पुलिस ने 0 नंबर एफआईआर काटकर 6 केस दर्ज किए हैं, तो जिलों के संबंधित थानों में भेज दी गई है। एसएचओ आशुतोष सिंह ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के मैनेजर विशाल देसाई की ओर से 6 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जनवरी 2025 से जून 2025 की अवधि के दौरान विभिन्न जिलों की मुद्रा तिजोरियों से करेंसी आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में आई। इसमें 2,000 से लेकर 100 रुपए तक के जाली नोट पकड़े गए। हरियाणा रोडवेज बस और कार की शुक्रवार सुबह टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 दोस्त घायल हो गए। कार के शीशे टूटकर तीनों के शरीर में घुस गए। 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है।
बस हनुमानगढ़ जिले के भादरा से हिसार की तरफ आ रही थी। सुबह करीब 6:45 हिसार जिले के बालसमंद इलाके के पास राजस्थान के मुझाना गांव में हादसा हो गया। इस दौरान वैगनर कार के एयरबैग खुल गए। एयरबैग खून से लथपथ थे। बस के ड्राइवर के मुताबिक कार सवार लोग नशे में थे। कार से शराब की बोतलें मिली हैं। तीनों दोस्त दिल्ली के ओखला के रहने वाले हैं। तीनों राजस्थान के गोगामेड़ी में धोख मारने जा रहे थे। हरियाणा के सिरसा में शुक्रवार को बिश्नोई समाज के बड़े संत स्वामी राजेंद्रानंद का निधन हो गया। वह डब्बाली में बिश्नोई मंदिर में जांबा जी की कथा कर रहे थे। सुबह उन्होंने जन्माष्टमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली। यात्रा निकालने के बाद जब वह मंदिर की धर्मशाला में पहुंचे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत डब्बाली के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां उन्हें पंजाब के बठिंडा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन के बाद हिसार बिश्नोई मंदिर में आज शनिवार को होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। वह हरिद्वार आश्रम में रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गायों की सेवा में लगा दिया। करीब 2 महीने पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उनकी कथा में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 15-20 साल राजनीति में मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में जनता रखती है, लेकिन काम नहीं दिखाओगे तो फिर सोचने की बात होगी। डिप्टी सीएम गुरुवार को डीडवाना में वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती समारोह में बोल रही थी। समारोह में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर भी मौजूद थे। जब रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पहुंचे तो उनके समर्थक नारे लगाने लगे। इस पर दिया बोली, मैं आपकी ही तारीफ कर रही थी। आप हमारे समाज के युवा हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खाटू श्याम जी धाम में बाबा श्याम का दरबार तिरंगे की थीम पर भव्य रूप से सजाया गया। केसरिया, सफेद और हरे फूलों से सजे मंदिर परिसर में देशभक्ति और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने मंदिर परिसर में तिरंगा फहराकर समारोह की शुरुआत की। इस दौरान मंदिर में भारत माता की जयकारे लगाए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए उमड़े। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ होने लग गई थी। पाली जिले के कर्मावास पट्टा गांव के सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित प्रोग्राम में सरपंच के आने का ग्रामीणों ने विरोध किया। मौके पर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ। ऐसे में ग्रामीणों ने कहा कि अगर सरपंच स्कूल के अंदर कर कार्यक्रम में आते हैं तो वे अपने बच्चों को लेकर घर चले जाएंगे और स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नहीं देखेंगे। आखिरकार ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए सरपंच स्वयं वहां से चले गए और कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल कर्मावास पट्टा गांव में वीडियो लगी एकता सिंह का कुछ दिन पहले ट्रांसफर हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पीताराम सिरवी की वीडियो से नहीं बनी, इसलिए उन्होंने उनका ट्रांसफर करवाया, जबकि वीडियो अच्छा काम कर रही थी। इस मुद्दे को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने बैठक बुलाई। विश्व हिंदू परिषद अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। प्रतापगढ़ जिले के 105 प्रमुख स्थानों पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। विहिप प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक शाह के अनुसार कार्यक्रमों में भजन संध्या और प्रभात फेरी होगी। हवन पूजन, गो सेवा, सत्संग का आयोजन किया जाएगा। वाचन प्रतियोगिता और युवाओं के लिए प्रेरणात्मक संगोष्ठियां भी होगी। सामाजिक समरसता और राष्ट्र जागरण के लिए रैलियां और बैठकें आयोजित की जाएगी। डूंगरपुर में शीतला सप्तमी का पर्व और श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाएगा। महिलाओं ने मंदिरों में जाकर परिवार के आरोग्य और सुख समृद्धि की कामनाओं के साथ मां शीतला के विधि विधान से पूजा की। शीतला सप्तमी पर घरों में चूल्हा नहीं जला। लोगों ने कल बने बासी व्यंजनों का सेवन किया। डूंगरपुर जिले में सुबह शुभ मुहूर्त में महिलाओं ने नए वस्त्र धारण कर पूजा की थाली सजाई और विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर मां शीतला के विधि विधान से पूजन किया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।